इन वंशों के बाद हम आगे अब चर्चा करते हैं कौरव पांडव युद्ध महाभारत। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। हस्तिनापुर के पूर्व वंश के बारे में अभी हमने आपको बताया था। आगे चलकर इसमें राजा प्रतीप हुआ। यह बहुत प्रतापी राजा था। इसके बाद इसका पुत्र शंतनु हस्तिनापुर का राजा बना। इसके बाद राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया। राजा शांतनु ने गंगा से शादी कर ली। उसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि उसको अपने अनुसार काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन शांतनु ने किसी बात के लिए रोकेगा वो छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली। इसके बाद जब भी गंगा किसी संतान को जन्म देती उसको तुरंत नदी में बहा देती। जब गंगा अपनी 7वीं संतान को नदी में बहाने के लिए आई तो शांतनु से रुका नहीं गया। राजा शांतनु ने उनसे पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती हैं। जब शांतनु ने गंगा को रोका तो गंगा ने बोला कि आज आपने अपनी शर्त को तोड़ दिया, अब ये संतान आपके पास रहेगी, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इस लड़के का नाम ही देवव्रत रखा गया था और देवव्रत की शिक्षा पूरी करने के लिए गंगा उसे अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद जब गंगा उसे वापस छोड़ने आई तब तक वह महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। इसी पुत्र ने अपने पिता यानी राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए आजीवन अविवाहित रहने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद ही इसका नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु और सत्यवती से उत्पन्न संतान का नाम विचित्रवीर्य था। और अब विचित्रवीर्य के लड़के धृतराष्ट्र और अनुज पांडु हुए। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई। इनकी संतानें दुर्योधन और दुशासन के अलावा 100 बेटे और एक बेटी और थी। वहीं दूसरी तरफ अनुज पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, जिनसे उत्पन्न संतान कुंती से भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन हुए और माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। इसके बाद अगला राजा घोषित अनुज पांडु को किया गया, लेकिन जल्द ही अनुज पांडु की मृत्यु हो गई और उसके बाद राजा धृतराष्ट्र को बनाया गया। धृतराष्ट्र और पांडवों में मेल नहीं था। पांडवों ने चाहा कि हस्तिनापुर राज्य में उन्हें भी अपना हक मिले, परंतु दुर्योधन इसके बिल्कुल विरुद्ध था। संघर्ष के बाद अंत में यह तय हुआ कि यमुना के पश्चिम में एक प्रदेश पांडवों को प्रदान किया जाएगा, जिसे खांडव वन कहते हैं। खांडव वन को पांडवों ने आबाद किया और वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। नई दिल्ली के क्षेत्र में जो पुराना किला है उसी में ही एक गांव था जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, जिसके नाम पर ही इंद्रप्रस्थ से बसाया गया था। अब इसके बाद पांडवों की इच्छा हुई कि वो प्राचीन आर्य परंपराओं के अनुसार दिग्विजय पर निकले और अन्य राजाओं को परास्त कर चक्रवर्ती पद प्राप्त करें, परंतु उनकी इस महत्वाकांक्षा में हस्तिनापुर के कौरव बाधक थे। इनके अलावा राजा जरासंध, जो कि मगध का राजा था और अपनी शक्ति से पूरे भारत को जीतने का प्रयास कर रहा था। जरासंध ने अपने ज़्यादातर राजाओं को हराकर कैद कर लिया था और उनके राज्य को हड़प लिया था। और पांडव तभी चक्रवर्ती पद प्राप्त कर सकते थे जब जरासंध उनके रास्ते में बाधक ना हो। पांडवों की कृष्ण से बहुत मैत्री थी और कृष्ण का जरासंध से बहुत द्वेष था। कृष्ण अंधरक वर्षणी संघ के प्रमुख नेता थे। जरासंध के आक्रमणों से परेशान होकर अंधरक वर्षणी संघ को अपना प्रदेश सूरसेन यानी मथुरा को छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। सूरसेन यानी मथुरा में यादव के वंश के 2 राज्य थे। पहला था अरंधक, दूसरा था वर्षणी। अरंधक यादवों का जो नेता था वो था कंस। कंस जरासंध का दामाद था। कंस ने अपने ससुर जरासंध का सहारा पाकर
यादव कुल के वृद्धों और नेताओं को दबाना शुरू कर दिया और एक राटे बन गया। अनंतक यादवों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य वर्षणिगण के नेता कृष्ण से मदद मांगी और कृष्ण ने कंस का घात कर दिया। इस बात का पता चलते ही जरासंध का कोप कृष्ण और राज यादवों पर उमड़ पड़ा। उसने 17 बार यादवों पर आक्रमण किए। यादवों ने भी डटकर उसका मुकाबला किया, परंतु हर बार हार जाते थे। आखिरकार 18वीं बार जरासंध ने शक्तिशाली सेना लेकर फिर से यादवों पर आक्रमण किया और इस बार भी आंध्रकृष्णी गण परास्त हुए और कृष्ण की सलाह से शूरसेन देश को छोड़कर द्वारका में जा बसे। द्वारिका जरासंध यानी मगध से बहुत दूर था। वहाँ पे उन्हें जरासंध के आक्रमणों का डर नहीं था। अकेला यादव संघ मगध का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्होंने अपना पांडव राजा युधिष्ठिर को बनाया और कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि जरासंध को मारे बिना वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। जरासंध अपने बल और पराक्रम से ही सम्राट पद पर पहुंचा था। जरासंध शिव भक्त था। उसने बहुत ही कठोर तपस्या शक्ति प्राप्त की थी। उसने अभी तक 86 राजाओं को अपना बंदी बना लिया था और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। वो 100 राजा को कैद करके उनकी बलि महादेव को पहुंचाना चाहता था ताकि उसकी शक्ति में और वृद्धि हो सके। और यह बिल्कुल एक अनहोनी बात है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है, ना कि उन्हें पकड़कर उनकी बलि देना यज्ञ में। कृष्ण की प्रेरणा से जरासंध का मुकाबला करने के लिए पांडव तैयार हो गए। उन्होंने सम्मुख युद्ध में जरासंध का मुकाबला करना उचित नहीं समझा। अर्जुन और भीम अपना वेश बदलकर कृष्ण के साथ मगध की राजधानी गिरिव्रज गए और वहां भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने जरासंध को युद्ध के लिए आह्वान करते हुए जरासंध के कहा कि हम तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान करते हैं, या तो कारागार में डाले हुए सभी राजाओं को छोड़ दो, नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। जरासंध जैसा वीर द्वंद्व युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता था। द्वंद्व युद्ध में भीम विजयी हुआ और जरासंध मारा गया। कृष्ण भली भांति जानता था कि जरासंध के मरते ही मगध में भली भांति क्रांति हो जाएगी। जरासंध के मरते ही कृष्ण ने सबसे पहला काम यह किया कि जितने भी राजा थे वो कैद में डाल रखे थे उनको मुक्त कर लिया और वो सभी पांडवों और कृष्ण के साथ मिल गए। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के गद्दी पर बैठा। अधिकतर राजा अब पांडवों के साथ थे। अब इसके बाद शुरू होता है महाभारत का युद्ध। जरासंध की मृत्यु के बाद राजनीतिक शक्ति निर्बल पड़ गई थी और इस समय आर्यों में सबसे शक्तिशाली राजा पांडव हो गया था और जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों की इस विजय से दुर्योधन उनसे बहुत चिढ़ गया था। अब दुर्योधन द्वारा पांडवों को पराजय करना सुगम नहीं था और उसने एक चाल करी और प्राचीन युग में आर्यों को धूत क्रीड़ा का बहुत व्यसन था, जिस पर युद्ध में पीठ दिखाने वाला घृणित माना जाता था। देश का राजा शुकनी और दुर्योधन का मामा धूत क्रीड़ा खेलने में अत्यंत प्रवीण था। उसके भरोसे पर दुर्योधन ने पांडवों को धूत क्रीड़ा खेलने के लिए निमंत्रण दिया और पांडव रोग इसमें अपना सारा राज्य हारे। धूत क्रीड़ा की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 13 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा। इस बीच हस्तिनापुर के जो कौरव थे उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था और इंद्रप्रस्थ राज्य पर भी कौरवों का अधिकार हो गया था। वनवास और अज्ञातवास की अवधि खत्म होने पर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा। शर्त के अनुसार अब पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाना था और दुर्योधन ने उत्तर दिया कि युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें राज्य नहीं दूंगा।
पर पांडवों के साथ सहानुभूति रखने वाले राजाओं की कमी नहीं थी। वर्षणी संघ के नेता केसन पांडवों के सखा थे और इनके साथ अन्य राजाओं ने भी मिलकर पांडवों का साथ दिया और कौरव और पांडवों के बीच जो यह लड़ाई लड़ी गई थी इसको महाभारत का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और इसमें पांडव विजयी रहे।